हेलो गाइस। आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार है। ये स्टोरी सुनकर आप ज़रूर हंसेंगे क्योंकि ये बहुत फ़नी स्टोरी है। ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। पनौती लड़का जिसके आते ही किस्मत स्लिप पे चली जाए। इस कहानी का हीरो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मतलब इंसान तो था, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा फीचर फ्री में आता था, पनौती। नाम था चिंटूलाल तिवारी, पर पूरी कॉलोनी उसे प्यार से नहीं, डर से, अरे मत बुलाओ उसको, के नाम से जानती थी। चिंटू जहां खड़ा होता वहां लगता जैसे किस्मत ने चप्पल उतार के भागना शुरू कर दिया हो। सुबह सुबह चिंटू जैसे ही घर से बाहर निकलता, दूध वाला गिर जाता। अगर चिंटू बस स्टॉप पे खड़ा हो तो बस या तो आती ही नहीं, या आती है तो ड्राइवर रिजाइन कर देता। एक बार चिंटू ने एटीएम के बाहर लाइन देखी और बोला, लगता है आज पैसा मिल जाएगा। उसी सेकंड बोर्ड लगा, सर्वर डाउन, कल आना। चिंटू खुद भी परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पैदा होते ही ऊपर वाले ने उसके सर पे लिख दिया था, तू हंसेगा कम, दुनिया ज्यादा। उसके घरवाले भी कम नहीं थे। उसकी माँ जब चिंटू को सुबह उठाती तो पहले ऊपर वाले से नहीं, पड़ोसी से माफी मांगती थी। बेटा आज बाहर मत जाना, पिछली बार तू गया था तो शर्मा जी की शादी टूट गई थी। चिंटू बोला, माँ मैंने क्या किया? माँ बोली, बस तू गया था, वही काफी था। मोहल्ले में जब कोई काम होता, शादी, फंक्शन, एग्जाम, इंटरव्यू, सबसे पहले एक ही सवाल होता, चिंटू आ रहा है क्या? अगर जवाब होता हाँ तो समझ लो काम गया। एक बार कॉलोनी में क्रिकेट मैच हुआ, दो टीम्स बनी। कॉइन टॉस के लिए जैसे ही चिंटू आगे बढ़ा, अंपायर बोला, रहने दे बेटा, तू बाउंड्री के बाहर ही रहे। चिंटू बोला, मैं सिर्फ टॉस ही तो करूंगा। अंपायर बोला, तेरे हाथ से कॉइन गिरा तो पिच ही फट जाएगी। स्कूल का हाल तो और भी खतरनाक था। टीचर्स उसका नाम अटेंडेंस में लेने से पहले पानी पीते थे, जैसे गला सूख जाएगा। चिंटू लाल प्रेजेंट, और उसी वक्त लाइट चली जाती। क्लास टीचर ने एक दिन बोला, बेटा तू स्मार्ट है पर तू थोड़ा दूर बैठ। चिंटू बोला, दूर क्यों मैम? टीचर बोली, मेरे करियर की सेफ्टी के लिए। एग्जाम के दिन चिंटू जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलता, उसके बगल वाले का पेन रुक जाता, आगे वाला बेहोश हो जाता, पीछे वाला बोलता, यार मुझे घर जाना है, कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार तो हद हो गई। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा था। प्रिंसिपल ने नोटिस लगाया, रिजल्ट 10 बजे। चिंटू 9:59 पे गेट के पास खड़ा हो गया। 10 o'clock को क्लॉक ने डिसाइड किया, आज मैं ही बंद हो जाती हूँ। रिजल्ट ही पोस्टपोन हो गया। चिंटू का बेस्ट फ्रेंड भी अजीब था, क्योंकि जो भी उसका फ्रेंड बनता, 2 महीने में या तो शहर छोड़ देता या जिंदगी के बारे में सोचने लगता। सिर्फ एक लड़का था जो अभी तक टिका हुआ था, पप्पू। पप्पू भी फियरलेस था। बोला, भाई मुझे कोई डर नहीं, तू पनौती हो सकता है पर दिल का साफ है। उसी दिन पप्पू का मोबाइल गिर के 3 टुकड़ों में टूट गया और उसका रिचार्ज भी एक्सपायर हो गया। पप्पू चुपचाप बोला, कल मिलते हैं भाई। कल कभी नहीं आया। चिंटू ने डिसाइड कर लिया था, या तो मैं अपनी पनौती का रीजन ढूंढूंगा या फिर दुनिया को हंसाते हंसाते पागल कर दूंगा। इसलिए उसने सोचा पहली बार लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। उसने एक पोस्टर छपवाया, कल शाम 5 बजे चिंटू लाल तिवारी का भविष्य बदलने का प्रयोग। पोस्टर देख के लोग बोले, भाई इसको रोकना पड़ेगा। शाम 5 बजे जैसे ही चिंटू स्टेज पर चढ़ा, माइक ने डिसाइड किया, आज मेरी भी छुट्टी। लाइट गई, जेनरेटर आया, जेनरेटर भी गया। चिंटू ने हाथ उठा के बोला, शांत हो जाओ, मैं बोलूंगा जोर से। और जैसे ही उसने मुंह खोला, बारिश शुरू। लोग भागने लगे। एक अंकल बोले, अरे ये लड़का नहीं, वॉकिंग डिजास्टर है। पर उसी भीड़ में एक बुढ़िया हंसी और बोली, बेटा तू पनौती नहीं है, तू ऊपर वाले का कॉमेडी चैनल है। चिंटू पहली बार मुस्कुराया। शायद उसकी पनौती ही उसकी ताकत थी, और कहानी यहीं से और ज्यादा डेंजरसली फनी होने वाली थी, क्योंकि अगला प्लान था चिंटू का शहर छोड़ना। लेकिन जब चिंटू शहर छोड़ेगा तो शहर का क्या होगा? चिंटू लाल तिवारी ने जब शहर छोड़ने का डिसीजन लिया था, तब उसे खुद नहीं पता था कि शहर छोड़ना मुश्किल होता है, पर पनौती के साथ शहर छोड़ना नेशनल इमरजेंसी बन जाता है। सुबह 6 बजे चिंटू स्टेशन पहुंचा। ट्रेन 6:15 की थी। चिंटू खड़ा हुआ और अनाउंसमेंट आई, यात्री कृपया ध्यान दे, ट्रेन आज भी नहीं आएगी, कल भी नहीं, परसों भी नहीं आएगी। चिंटू बोला, भाई मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म पे पैर रखा है। स्टेशन मास्टर ने कहा, बेटा तू वहीं रह, हम लोग घर जा रहे हैं। चिंटू उदास होके बेंच पे बैठ गया। और तभी एंट्री हुई किस्मत की फरारी की। सफेद सूट, खुले बाल, आंखों में चमक, चेहरे पे ऐसी स्माइल जैसे ईएमआई भी खुद भर जाए।
नाम था अनन्या। अनन्या जहाँ जाती वहाँ अच्छी चीजें लाइन लगा के खड़ी हो जाती। ऑटो वाले मीटर से कम लेते, एटीएम खुद बोलता, मैडम पहले आप, और अगर बारिश हो भी जाए तो बस उसके ऊपर अम्ब्रेला बन जाता। अनन्या प्लेटफॉर्म पे आई और चिंटू के बगल में बैठ गई। चिंटू का दिल बोला, बस भाई, अब कुछ टूटने वाला है। पर 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी नहीं हुआ। ना लाइट गई, ना अनाउंसमेंट आई, ना कोई गिरा। चिंटू घबरा गया। चिंटू ने धीरे से बोला, आप यहीं बैठेंगी? अनन्या हंसी, हाँ, क्यों? चिंटू बोला, बस पूछ रहा था, मैं उठ जाता हूँ। अनन्या बोली, नहीं नहीं, आप बैठो, आपके बगल में बैठ के अच्छा लग रहा है। और उसी वक्त स्टेशन पे बंद पड़ी क्लॉक चल पड़ी। ट्रेन का हॉर्न बजा। चिंटू के कान खड़े हो गए। ट्रेन जो 3 दिन से कैंसिल थी, सीधा प्लेटफॉर्म पे आ गई। स्टेशन मास्टर भागता हुआ आया, ये कैसे हो गया? गार्ड बोला, लगता है ऊपर वाले ने रीस्टार्ट मार दिया। चिंटू शॉक में था। उसने खुद को पिंच किया। दर्द हुआ। चिंटू ने सोचा, ये लड़की पनौती प्रूफ है। ट्रेन में दोनों साथ बैठ गए। चिंटू ने जिंदगी में पहली बार देखा, उसकी वजह से किसी का फोन नहीं गिरा, किसी का बैग नहीं फटा, किसी का मूड खराब नहीं हुआ। उल्टा चाय वाला फ्री बिस्किट दे गया। चिंटू बोला, अनन्या जी, आप क्या करती हो? अनन्या बोली, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चीजें ठीक हो जाती हैं। चिंटू ने मन ही मन में बोला, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ दुनिया ठीक होना भूल जाती है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, और अजीब बात ये थी कि चिंटू की पनौती धीरे धीरे छुट्टी पे जा रही थी। एक दिन चिंटू के साथ अनन्या बैंक गई। एटीएम ने बिना हैंग हुए पैसा दिया। चिंटू ने आंखों में आंसू लेके कहा, आज तक मुझे सिर्फ स्लिप मिली है। दूसरे दिन दोनों मूवी देखने गए। प्रोजेक्टर नहीं रुका, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खत्म नहीं हुआ। लोग चिंटू को देख के बोले, भाई ये वही लड़का है? एक अंकल बोले, लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मोहल्ला जहां चिंटू को देख के डर जाता था, अब बोलने लगा, बेटा कल फंक्शन है, उस लड़की को भी ले आना। चिंटू को समझ आ गया था, ये लड़की नहीं, चलता फिरता लकी चार्म है। और अनन्या को समझ आ गया था कि ये लड़का पनौती नहीं, बस गलत फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था। एक दिन अनन्या ने बोला, चिंटू शादी करोगे मुझसे? चिंटू बेहोश। डॉक्टर ने बोला, बीपी नहीं, खुशी ज्यादा हो गई है। शादी का दिन फिक्स हुआ। पूरा शहर डरा हुआ था, चिंटू की शादी है। लोग बोले, हे ऊपर वाले बचा लो। मंडप लगा, पंडित जी आए। पंडित जी बोले, बेटा पहले बता, तू बैठ जाएगा तो मंडप गिरेगा तो नहीं? अनन्या ने चिंटू का हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा, मंडप और स्ट्रांग हो गया। शादी हुई, ना बारिश, ना बिजली कट, ना कोई जूता चोरी में भागा। शादी के बाद चिंटू बोला, मुझे डर लग रहा है। अनन्या बोली, अब तुम अकेले पनौती नहीं हो। शादी के बाद चिंटू जहां जाता, लोग हंसी के साथ बोलते, अरे आ जाओ भाई, भाभी के साथ आओ। और चिंटू, जो कभी वॉकिंग डिजास्टर था, अब बन चुका था लक का +1। किस्मत ने भी रेजिग्नेशन दे दी, और चिंटू लाल तिवारी ने फाइनली लिख दिया अपनी लाइफ में, पनौती हो सकता हूँ पर प्यार के सामने सब जीरो है। और फिर चिंटू अपनी जिंदगी हंसी खुशी अनाया के साथ गुजारने लगा। द स्टोरी एंड। प्लीज सपोर्ट माई चैनल स्टोरी किंगडम।